शुरू कर रहे हैं हम लोग थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में जो क्वेश्चंस बना रहे थे उन्हीं क्वेश्चंस को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें आपको देखिए दो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन ये है, वो क्वेश्चन दूसरा वो है। दोनों में आपको क्या करना है, वी हैव टू फाइंड टेम्परेचर ऑफ जंक्शन। जंक्शन मतलब वो जगह जहां पे रॉड दोनों मीट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे वो जंक्शन का टेम्परेचर T0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ पे जंक्शन के टेम्परेचर T1 और T2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो हम लोग को बताना है यहाँ T1 क्या है और उसमें T1 और T2 क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि भाई ये दोनों रॉड जो हैं वो आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं, और अगर सीरीज में कनेक्टेड होता है तो हम लोग को मालूम है कि दोनों में सेम हीट करंट होगा, और अगर सेम हीट करंट है तो क्या होगा समझिएगा। तो उस केस में यहां इसका हीट करंट और इसके हीट करंट दोनों का हम लोग एक्सप्रेशन लिखेंगे और इक्वेट कर लेंगे। तो देखिएगा एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे भाई, के ए इंटू T1 माइनस T0। और देखिए इसमें क्या है कि इसमें हम लोग को उतना भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको दोनों का रेजिस्टेंस ही दिया हुआ, थर्मल रेजिस्टेंस ही दिया हुआ है। तो आप के ए के टर्म्स में नहीं करके T1 माइनस T0 अपॉन R1 ये लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल, इक्वल टू T0 माइनस T2 अपॉन R2। तो क्या हम यहां से T0 निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, R2 T1 माइनस R2 T0 इक्वल टू R1 T0 माइनस R1 T2। अब देखिए ये है, इसको इधर ले आए, क्या हो जाएगा, और इसको उधर भेज दें, हम लोग के पास आएगा R1 प्लस R2 T0। इसको उधर भेजा और उसको इधर लिख लिया, इक्वल टू ये इसको इधर लाए R2 T1 प्लस R1 T2, और यहां से T0 का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, R2 T1 प्लस R1 T2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है भाई, ये हमारा इंटरफेस का जंक्शन का टेम्परेचर आ गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इस वाले क्वेश्चन पे। इसमें क्या करना चाहिए, इसमें हम लोग को रेजिस्टेंस दिया हुआ था तो हमारे लिए काम आसान था, इसमें रेजिस्टेंस लिखना पड़ेगा। तो इसमें क्या करेंगे कि देखिए इसका आपको के दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, के दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, के दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ दिया हुआ है। तो तीनों में हीट करंट लिखेंगे और इक्वेट कर देंगे, के ए अपॉन एल इंटू 100 माइनस T1। ठीक है भाई, इक्वल टू यहां पे क्या लिखेंगे, 2K इंटू ए बाई 12 इंटू T1 माइनस T2 इक्वल टू, इसके लिए क्या लिखेंगे, K इंटू 2A अपॉन L इंटू T2 माइनस 10। इतना लिख लेंगे क्या, बिल्कुल। उसके बाद क्या करना है भाई, अब देखिए सबसे पहले K A बाई L हर जगह से कट जाएगा, K A बाई L तीनों से कट जाएगा और क्या बच जाएगा, 100 माइनस T1 इक्वल टू, देखिए यहां तो ये भी खत्म हो गया तो आ जाएगा T1 माइनस T2 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ T2 माइनस 10। ठीक, अब क्या करेंगे, हम लोग इन दोनों को यूज करके एक इक्वेशन बनाएंगे। तो क्या आएगा भाई, देखना, 100 इक्वल टू 2T1 माइनस T2। अच्छा, फिर इन दोनों को यूज करके एक और इक्वेशन बना लेंगे। तो क्या आएगा, देखना, तो दूसरा इक्वेशन आ जाएगा 2T2 और उधर जाएगा T2 तो 3T2 माइनस T1 इक्वल्स टू, या माइनस 20 इक्वल्स टू 0 आएगा, और इक्वल्स टू 20 भी लिख सकते हैं इसको, इक्वल्स टू 20। ये दो इक्वेशंस आ गए, इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करिए,
T1 T2 निकल जाएगा। तो बहुत ही आसान है। अब इसके बाद इतना जल्दी से कॉपी कर लीजिए। चलिए, तो आप देख रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन जब रॉड्स का करते हैं तो वहां पे भी वही रूल एप्लीकेबल होता है, 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। और इसमें क्या सेम होता है भाई? क्या हीट करंट सेम होगा? नहीं, इसमें टेम्परेचर डिफरेंस सेम रहेगा। तो देख रहे हैं आप, सेम दोनों एंड्स पे जो टेम्परेचर डिफरेंस है दोनों रॉड के क्रॉस, वो सेम है कि नहीं? तो अब इसमें हम लोग को के इक्विवेलेंट निकालना है, इस केस में और इस केस में। तो निकाल के देखते हैं। सबसे पहला काम हम लोग दोनों के लिए R लिखते हैं, या 1/R1 लिखना चाहें तो R1 क्या लिखेंगे भाई? देखिएगा, 1/R1 लिख रहे हैं भाई, है ना, यानी ऊपर जाएगा KA1/L, है ना। इसमें दोनों का लेंथ बराबर है। और 1/R2 लिखेंगे तो वो आएगा K, अलग अलग है ना, K1 ये K2 अपॉन L, लेंथ सेम है इनका, तो L लिखेंगे। और उसके बाद R इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट में पुट कर देंगे, 1/Rp इक्वल्स टू हो जाएगा K1 अपॉन L प्लस K2 अपॉन L। और K इक्विवेलेंट निकालना है तो हम लोग को एरिया दोनों का जो है उसका सम एरिया वाला एक रॉड रखना होगा। एक ऐसा रॉड रखेंगे जिसका एरिया जो है इन दोनों का सम है, मतलब A1 प्लस A2 है और लेंथ तो सेम है ना। तो 1/Rp क्या लिख लेंगे इस रॉड के लिए? क्या लिखेंगे? K इक्विवेलेंट इनटू A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाई L तो सेम होगा क्योंकि दोनों का लेंथ सेम है, तो इसलिए हम लोग यहां पे लिख पाएंगे ओके, K इक्विवेलेंट L से L पूरा कैंसिल हो जाएगा और K इक्विवेलेंट इक्वल टू आ जाएगा A1 प्लस A2 अपॉन A1 प्लस A2, नहीं A1 प्लस A2 कहां से? A1 प्लस ये आएगा। आ रहा है समझ में? जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम लोग का जो रॉड है उनका लेंथ भी अनइक्वल है, और लेंथ अगर अनइक्वल हो तो क्या करेंगे? इक्विवेलेंट जो बनेगा उसका रैंडमली कुछ भी लेंथ ले लो, कुछ भी पता नहीं है, और एरिया भी कुछ भी ले लो, ठीक। और अब इसका की इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए कि भाई इसका R और इसका R बराबर हो, तो इसका 1/Rp इक्वल टू 1/R1 और प्लस 1/R2। तो 1/R1 कितना लिखेंगे? A1 अपॉन L1 प्लस A2 अपॉन L2 और 1/Rp क्या लिखेंगे? KA/L, है ना। और बस इसके बाद A/L को वहां पे भेज देना है, आपका K इक्विवेलेंट आ गया। K इक्विवेलेंट इक्वल टू K1 अपॉन L1 प्लस K2 अपॉन L2 डिवाइडेड बाई A अपॉन L। ये हो गया हमारा K इक्विवेलेंट। जल्दी से इसको कॉपी कर लो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दो तरह के मटेरियल है। एक ऐसा मटेरियल है जो रॉड है जिसका लेंथ L है, रेडियस R है, दोनों का ही लेंथ L है, रेडियस R है, और कंडक्टिविटी यानी थर्मल कंडक्टिविटी K। उसके ऊपर 2R रेडियस का एक कोटिंग, उसका कंडक्टिविटी 2K है और लेंथ L। इसमें सबसे पहले तो आपको R इक्विवेलेंट निकालना है, कितना होगा, और दूसरा निकालना है फाइंड द रेशियो ऑफ हीट करंट इन द टू सेक्शंस। तो सबसे पहले R देखते हैं। 1/R1 क्या होगा भाई? क्या ये दोनों आपको पैरेलल में दिख रहा है? बिल्कुल, दोनों पैरेलल में हैं। तो 1/R1 क्या होगा? वो होगा K, ये इसके लिए R1 मान लेते, इनर वाले के लिए R1 मान लेते और आउटर के लिए R2। तो K इंटू पाई आउट
इनर वाले के लिए पाई आर स्क्वायर, ये एरिया हो गया बाई एल कर देंगे, ये 1/r1 हो गया। और 1/r2 की बात होगी तो वो क्या होगा, k इंटू पाई 2r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई l, कोई दिक्कत नहीं। पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर होगा, 2r का होल स्क्वायर होगा माइनस r स्क्वायर बाई l होगा। समझ रहे हैं, इसका एरिया तो होगा ना 2r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो 1/r इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा इक्वल टू, यहां से क्या आएगा 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर मतलब 3πr स्क्वायर, और प्लस πr स्क्वायर मतलब 4πr स्क्वायर, k इंटू 3 + 1 4πr स्क्वायर अपॉन l। ये 1/r इक्विवेलेंट हो गया, आप इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए तो r इक्विवेलेंट आ जाएगा। अच्छा एक चीज छूट गया शायद, 2k होगा इसका कंडक्टिविटी सेकंड वाले का, तो उस केस में ये 6 हो जाएगा, है ना, 3r स्क्वायर आ रहा था इंटू 2 6 हो जाएगा, प्लस 1 7 होगा, तो ये 7 आ जाएगा, ठीक है। अब ठीक, अब इसमें पूछ रहा है कि भाई दोनों का जो हीट करंट होगा उसका क्या रेशियो है, तो दोनों में सेम टेम्परेचर डिफरेंस, H1 इक्वल्स टू डेल्टा टी अपॉन R1 और H2 इक्वल्स टू डेल्टा टी अपॉन R2। तो अगर H1/H2 का रेशियो आपसे पूछता है तो वो बेसिकली R2/R1 का रेशियो पूछ रहा है। तो हमने 1 तो इनर वाले को माना है, आउटर वाले का अगर आप रेजिस्टेंस देखें तो आउटर वाले का रेजिस्टेंस क्या है, 6 टाइम्स ऑफ k पाई r स्क्वायर बाई l, है ना, 1/r2। तो 1/r2 जो है वो है 6 टाइम्स ऑफ पाई r स्क्वायर अपॉन l, k टाइम्स, और 1/r1 क्या है, k इंटू पाई r स्क्वायर अपॉन l। तो r1/r2 यहां से निकाल सकते हैं बिल्कुल, R1, या ये आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 1/r2 इक्वल्स टू 6 टाइम्स ऑफ R1, दिख रहा है क्या, 6 आप बाहर निकाल लीजिए, जो बचा 1/r1 हो गया कि नहीं, तो आपको R1/r2 मिल गया, क्या आ गया 6, तो R2/r1 क्या होगा 1/6। तो क्या हम लोग को हीट करंट का रेशियो मिल गया कि नहीं, दोनों में बिल्कुल मिल गया। अब वो भी उस वैसे ही क्वेश्चन है, इसमें भी बना सकते हैं, देखिए बहुत ही आसान है। इसमें आपको दिया हुआ है कि सेम मटेरियल का बना है, तो के सेम है भाई, है ना, और क्या सेम है, बोला एरिया भी सेम है भाई, तो हमको बस हीट करंट का रेशियो निकालना है, H1 और H2 का रेशियो, H1/H2। अच्छा H1/H2 जो होगा वो रेडियस का, सॉरी रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल का रेशियो है, समझ रहे हैं, मतलब H1/H2 है तो ये R2/R1 है। अच्छा रेजिस्टेंस जो होगा वो खुद लेंथ पे डिपेंड करेगा, अगर उसका कंडक्टिविटी और क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है तो केवल लेंथ पे डिपेंड करेगा, और लेंथ के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम लोग क्या H1/H2 को L2/L1 लिख सकते हैं, देखिएगा तो R2/R1, और R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, तो L2/L1 हो गया। और अगर L2/L1 है तो आपको समझ में आ जाएगा कि सेकंड का लेंथ, देखना ध्यान से, अब इनके इस लेंथ और उस लेंथ में हमको रिलेशन निकालना है। तो अगर रेडियस, ये आप सर्कल देख रहे हैं है कि नहीं, अगर इसको रेडियस माना जाए तो इसका लेंथ जो होगा वो 2r होगा, डायमीटर होगा ना, और उसका वो लेंथ जो होगा वो पाई r होगा, है ना, तो रेशियो तो निकल जाएगा। L2 के लिए हम लोग लिख देंगे 2r, और डिवाइडेड बाय L1 के लिए पाई r, r से r कट गया 2/पाई आंसर हो गया, ऐसा समझ में। तो दोनों के लिए हीट करंट का रेशियो हमने निकाल लिया, जल्दी से इसको कॉपी कर लें। चलिए अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं, इस तरह के जंक्शन वाले क्वेश्चन। इसमें 3 रॉड और तीनों के जो अलग अलग एंड्स हैं वो हमने अलग अलग टेम्परेचर पे मेंटेन किया है, और बीच के जंक्शन का टेम्परेचर हमसे पूछ रहा है। क्रॉस सेक्शनल एरिया के बारे में बोला है कि सब सेम है,
लेकिन लेंथ के वैल्यूज दिए हुए हैं और के वैल्यूज दिए हुए हैं। तो हम लोगों को बताना है कि भाई इस जंक्शन का टेम्परेचर क्या होगा। ठीक, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे समझिएगा। सबसे पहला काम क्या करते हैं, इस पर ये समझिए कि कहीं एक जगह से करंट आ रहा होगा और दो जगह करंट जा रहा होगा, ऐसा हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि दो जगहों से करंट आए और तीसरी जगह पे जा रहा हो। ये दोनों ही पॉसिबिलिटी है। लेकिन सबसे आसान उपाय इसके लिए ये है कि भाई आप मान लो कि यही सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर पे है, मान ले, मानने से कोई दिक्कत नहीं। और हम लोग ऐसा मानते हैं कि करंट सब बाहर ही निकल रहा है, ऐसा होना पॉसिबल नहीं। फिजिकली ऐसा नहीं हो सकता कि खाली करंट बाहर ही निकले, जो आएगा वही जाएगा। ये जब तक यहाँ हीट प्रोड्यूस नहीं हो रहा होगा तब तक ऐसा नहीं पॉसिबल है कि खाली हीट बाहर निकले, जो आएगा वही जाएगा। स्टेडी स्टेट में तो नहीं होना। लेकिन ये ना अपने आप जो इक्वेशन होगा वो मैनेज कर लेगा कि भाई कोई पॉजिटिव वैल्यू दे देगा और कोई नेगेटिव वैल्यू दे देगा और सम क्या हो जाएगा, 0। तो इसमें अगर H1 करंट है और ये H2 करंट है और ये H3 करंट है तो H1 प्लस H2 प्लस H3 इक्वल्स टू 0। अगर ये ट्रू नहीं होता तो ऐसा कुछ होता, सोचिए ऐसा कुछ हो सकता है, H1 H2 और H3। तो हम लोग देखिए H1 प्लस H2 इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, H3 लिखते हैं। तो आप देखिए क्या हो रहा है, H1 प्लस H2 प्लस माइनस H3 इक्वल्स टू 0। तो अगर इनकमिंग करंट हीट करंट को पॉजिटिव माना जाए और आउटगोइंग हीट करंट को नेगेटिव माना जाए तो उन तीनों का सम तो फाइनली 0 हो ही रहा है कि नहीं हो रहा। वही चीज हम लोग यहां यूज करेंगे। तो देखिएगा ध्यान से, हम लोग मान रहे हैं कि इसी से बाहर करंट निकल रहा है, टेम्परेचर T ले रहे हैं। तो इसके लिए हीट करंट क्या लिखेंगे, T माइनस 100 इंटू ये टेम्परेचर हो गया Ka, तो K इंटू एरिया तो एक है सबके लिए, बाई 2L प्लस T माइनस 30 इंटू 2K इंटू एरिया बाई 4L। और वो कुछ ज्यादा ही जगह ले लिया, ये आपने लिख लिया होगा, इसको मिटा रहे, हम लोग को लंबा जगह चाहिए। प्लस T माइनस 10 इंटू 2K इंटू एरिया अपॉन 2L इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए 2L 4L 2L एलसीएम क्या हो जाएगा, बोलो 4L होगा। यहां पे क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ, अच्छा आप देख रहे हैं एक कट के चला जाएगा, के सब हट गया, के उधर भेज दिए, एल सब भेज दिए, 4 बस बच गया, समझ रहे हैं। तो 2 इंटू टी माइनस 100 प्लस यहां पे 2 इंटू टी माइनस 30, ये 2 यहां से आया, प्लस 4T कैसे 2T आया यहां और ये एक और एलसीएम की वजह से 4T माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो क्या आ गया, 2T प्लस 2T प्लस 4T 8T आएगा, माइनस 200 माइनस 60 और माइनस 40, तो माइनस 300 इक्वल्स टू 0। है कि नहीं है। और ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा T इक्वल्स टू 300/8, यानी कि 4 से कट जाएगा, 75 4 जा 300 और ये 2, तो ये 37.5 डिग्री सेल्सियस। यहाँ का टेम्परेचर अगर 37.5 डिग्री सेल्सियस है तो हीट केवल इधर से आ रहा होगा और इन दोनों में जा रहा होगा। तो आप चाहें तो दोनों सबका हीट निकाल सकते हैं, पुट कर दीजिए, किसी का भी हीट निकाल सकते हैं। आया समझ में, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो है व्हीट स्टोन ब्रिज का। ये आप बहुत डिटेल में क्लास 12th में पढ़ेंगे। अगर रॉड का कनेक्शन कुछ इस तरह का हो जाए, इस तरह, और बीच से भी कुछ एक रॉड हो, तो उस केस में अगर इनका, इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, इसका रेजिस्टेंस R3 है और इसका रेजिस्टेंस R4 है। अब ये रेजिस्टेंस कोई भी हो सकता है, थर्मल रेजिस्टेंस भी हो सकता है और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी हो सकता है, और ये R5 है। और मान लीजिए इस तरह से हमने कनेक्ट करके रखा है, तो इन केस अगर R1 by R2 इक्वल टू R3 by R4 होगा, तो हम कहते हैं कि ये बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज है। क्या है? बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो उस केस में नो हीट करंट विल फ्लो थ्रू R5, नो हीट करंट थ्रू R5। अब जैसे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए ऐसा बोला गया कि भाई ऐसा हमारे पास रॉड्स हैं जो आइडेंटिकल हैं, मतलब उन सेम मटेरियल के बने हों, सेम लेंथ है, और इस तरह से उनको कनेक्ट कर दिया गया। सेम मटेरियल के अगर बने हैं तो के सेम हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है और लेंथ भी सेम है। तो क्या ये बैलेंस्ड कंडीशन बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा। अच्छा, मान लो कि मटेरियल अलग, K1 K2 K3 और K4 अलग अलग मटेरियल है, तो कंडक्टिविटी अलग अलग है, तो लेंथ सेम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, तो क्या इनमें आपस में K का रिलेशन होना चाहिए कि K5 से कोई करंट फ्लो ना करे। तो क्या रिलेशन होना चाहिए? वही रेजिस्टेंस का रिलेशन है। तो R1 अपॉन R2, R1 का रिलेशन लिख लें पहले। R1 को क्या लिखेंगे? 1 by K1 इंटू L अपॉन A। अच्छा, इतना लिखने की जगह आप ये सोचते हैं कि L और A सेम है, तो कंडक्टिविटी खाली इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, है ना। कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस आपस में कैसे हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो उस केस में क्या करेंगे, ये जो रिलेशन है खाली उल्टा हो जाएगा। K1 की जगह, सॉरी, R1 की जगह K2 और R2 की जगह K1 इक्वल टू R3 की जगह K4 अपॉन R4 की जगह K3, है ना। तो ये हो गया, तो ये हम लोग का रिलेशन आ जाएगा। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें तो वो रिलेशन ये रिलेशन में कोई डिफरेंस ही नहीं है। इसको भी आप रेसिप्रोकल कर देंगे तो यही आ जाएगा, है ना। तो ये रिलेशन होगा, तो हम लोग के उस K5 के थ्रू कोई भी हीट करंट फ्लो नहीं करेगा। जल्दी से कॉपी कर लें। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इस तरह का एक अरेंजमेंट है जो आपको दिख रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा है, और उसके अलावा एक और रॉड है। हम लोग को इस एंड का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, बी का टेम्परेचर हम लोग को निकालना है। इंफॉर्मेशन ये दिया हुआ है कि इसमें जितने रॉड हैं उनका लेंथ आइडेंटिकल है और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी आइडेंटिकल है। बस ये 3 रॉड एक्स मटेरियल से बने हुए हैं और ये 3 रॉड वाई मटेरियल से बने हुए हैं। एक्स मटेरियल से बने हुए रॉड और वाई मटेरियल से बने हुए रॉड का जो के का रेशियो है वो 2:1 दिया हुआ है। अब इसके बेसिस पर हमको बी का टेम्परेचर निकालना है। तो आप ये समझ सकते हैं कि kx को हम लोग 2k अज्यूम कर सकते हैं और ky को k अज्यूम कर सकते हैं। अब सबसे पहला काम क्या करना है, इसका हम लोग को टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। देखिए, ए बी के बीच में जो रॉड है उसका रेजिस्टेंस R1 तो आप निकाल सकते हैं, या
6 मान लीजिए इसको, क्योंकि यहाँ इसको हम R1 मानेंगे, इसको R2 मानेंगे, इसको R3, इसको R4 और इसको R5, तो इसको बच गया R6। तो R6 लिख लेते हैं। R6 क्या लिखेंगे, तो R6 इक्वल्स टू L बाई 2K, KX को 2K लेंगे, इनटू एरिया A, ये R6 हो गया। अब हम लोग को इसका पूरे का इक्विवेलेंट निकालना है। आप समझ सकते हैं कि R1 और R2 इक्वल होगा, क्योंकि सेम मटेरियल का बना हुआ, लेंथ सेम है, एरिया सेम, तो इनका रेजिस्टेंस इक्वल, इनका रेजिस्टेंस इक्वल, तो क्या इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो इक्वल है? बिल्कुल। तो क्या ये हटा दे, कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे? तो ये हट गया। अच्छा, अगर ये हट गया तो फिर बचा क्या? ये जो बचा वो सीरीज में और ये जो बचा वो सीरीज में। तो पहले R1 प्लस R3 निकालिए, तो R1 और R3 को जोड़ेंगे, क्या आएगा भाई? वही लिखे वैल्यू, उसका लेंथ सेम है दोनों का, L बाई इसके लिए 2K A प्लस L बाई K यही होगा ना। और इधर देखा जाए तो R2 प्लस R4 ये भी सीरीज में, तो यहां भी वही सिचुएशन है। आपको दिख रहा है जो ये आएगा वही वो आएगा, तो पहले एक ही निकाल लो, है ना। ये 1/2 और ये 1, L बाई K तो कॉमन आ जाएगा, 1/2 प्लस 1 3/2 होता है, तो 3/2 L बाई KA, ठीक है। अच्छा, L बाई KA को कुछ R0 मान ले क्या, आसान रहेगा ना, 3/2 R0 लिख लिया, बढ़िया रहेगा। यहां भी इसको R0/2 लिख पाएंगे, ठीक है। अच्छा, R2 प्लस R4 भी आ जाएगा 3/2 R0 ही, ये भी दिख रहा है, क्योंकि जो इसका सिचुएशन हो इसका सिचुएशन। अच्छा, अब ये निकल गया, ये निकल गया, आपस में कैसे हैं? पैरेलल हैं, पैरेलल हैं कि नहीं? तो अब